हाय साथियों, चलिए देखते हैं आज मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में कुछ यंत्र होते हैं, उनको क्या यूज होता है उनका। चलिए उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पर एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर जो होता है, इससे क्या किया जाता है, वायु दाब का मापन होता है। 14 बैरोमीटर एक इसका एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं, यंत्र इसमें दर्शाया गया है। फिर नेक्स्ट है ऑल्टीमीटर। ये वायु दाब व ऊंचाई जानने हेतु वायु वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज़ वगैरह में ये मीटर लगा रहता है, इससे पता चलता है किस ऊंचाई पर कितना वायु दाब है। ठीक, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वायु एयर प्रेशर जो है वो क्या होता है, घटता चला जाता है, ऊंचाई के साथ वो घटता जाता है। इसीलिए जब ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाते हैं तो नाक से और कानों से ब्लड आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि ब्लड का प्रेशर तो उतना ही रहता है, लेकिन ऊपर जो है वायुमंडलीय प्रेशर घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हल्की पतली नसें होती हैं बॉडी में वो फट जाती हैं और ब्लड आने लगता है नाक और कान से। चलिए, इसीलिए जो है ज़्यादा ऊपर हाइट पर जाने पर हमें पता चल जाता है, तो फिर हम उतने से कमी हाइट पर इसको रखते हैं, प्लेन को या जो भी जहाज होता है, वायुयान होता है। नेक्स्ट जो होता है विंड वेन एवं एनीमीटर। तो विंड वेन एनीमीटर, विंड वेन जो होता है ये देख रहे होंगे ब्लू कलर का साइड में इमेज बना हुआ है, ये हवा की दिशा को बताता है। इसका काम होता है डायरेक्शन, फ्लो ऑफ विंड जो है वो उसकी डायरेक्शन को निर्धारित करता है। और एनीमोमीटर जो होता है इसका काम होता है विंड की स्पीड कितनी है, वो कितनी चाल से बह रही है, उसका वेग कितना है, तो ये उसकी स्पीड को मापता है एनीमोमीटर। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये एक रूम में दिखाया गया है, एसी के सामने एयर फ्लो लगा हुआ है, उसके सामने ये मेजर कर रहा है, तो ये बताता है कि उसका एयर का फ्लो कितना है, विंड की स्पीड क्या है, किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र होता है। इससे हम किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर वर्षा का मात्रा का पता लगा सकते हैं कि कितनी वर्षा हो रही है वहाँ पर। ठीक है नहीं, तो हमें मौसम विभाग जो होता है बताया जाता है कि आज यहाँ पर इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, भारी बारिश हुई, कम बारिश हुई, तो इसी तरह से मेजरमेंट होता है इसका। आगे है क्लाइमेटोग्राफ। क्लाइमेटोग्राफ जो होता है ये औसत मासिक तापमान व वर्षा को उसको ग्राफ में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट ऐसे बनाया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा रेखा चित्र लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जो होता है इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को वाई अक्ष और एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। उसका ग्राफ देख रहे होंगे रेड कलर और ब्लू कलर के, ये इस तरह से एक ग्राफ होगा आर्द्रता का और एक होगा टेम्परेचर का, इस तरह से आप दिखाएंगे तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये बताता है कि वहाँ पर उस लाइन ग्राफ से पता चलता है कि कितने टेम्परेचर पर कितनी ह्यूमिडिटी है। अगला है क्लाइमोग्राफ। जलवायु के दो तथ्यों एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जलवायु के दो तत्व, ठीक है, वहाँ पर कैसी जलवायु है उसके दो मेजरमेंट को यहाँ लिया जाता है, एक को एक्स एक्सिस पर, दूसरे को वाई एक्सिस पर। फिर उसका देखते हैं ग्राफ किस तरह का आया। तो देख रहे हैं आप ग्राफ यहाँ पर ऐसे उठ रहा, तो यहाँ तक जब आप देखेंगे तो ऐसे उठ गया, मैक्सिमम हो गया, और फिर उसके बाद गिरना चालू हो गया। तो ये जो है इसका हो गया लाइन ग्राफ। फिर है हाइथर ग्राफ। ये तापमान व वर्षा के संबंध को दर्शाता है 12 महीनों में। पूरे एक साल में ये ग्राफ देखा जाता है, बनाया जाता है। ये ग्राफ ये दर्शाता है कि उस जगह पर, उस स्थान पर कितना टेम्परेचर रहा 12 महीनों के अंदर, और उसका वर्षा कितनी हुई, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, उसके रिलेशन को दर्शाता है। कितने टेम्परेचर पर कितनी बारिश हो रही है, वो ग्राफ वो दर्शाता है। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर। इसका उपयोग वायुमंडल में उपस्थित हवा में पानी की मात्रा कितनी है, ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं। तो आप देखे होंगे अगस्त सितंबर के महीने में चिपचिपाहट हो जाती है बहुत, उस समय एयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आपने देखा होगा सफोकेशन ज़्यादा हो जाता है, उमस बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ये हाइग्रोमीटर ही होता है जो इस ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। नेक्स्ट है ऑक्ट्रास मापक। ये जो है मेघाच्छादन की मात्रा, बादल को मापता है ये वहाँ पर, तो ये जो है मेघाच्छादन हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलता है एग्ज़ाम में।